व्यक्ति चोरी में फंस गया, हम उसके लिए प्रार्थना कर निकल गए, आएगा बोलेगा कि धन्यवाद आपने प्रार्थना के निकल गया और चला जाएगा, फिर से चोरी करेगा, जमेगा? बताइए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। एक चोर आया, हम बेचारा को निकलने के लिए प्रार्थना कर चला, सुधर जाएगा, उस निकल गया, आके गवाही दे दिया, फिर अपने रास्ते में चला, क्या मतलब ऐसा गवाही का है? गवाही यही चल रहा है आजकल, फिर से वही गलती कर देते गवाही देने के बाद। गवाही देना है हम लोग, जो गलत काम करते फिर से जारी रखो, जब तक गवाही नहीं देते हम उस चीज से आजाद नहीं हो जाए हैं, ये सोच के करते हैं लोग ना। यही है लोगों का मेंटालिटी, यही है काम। इसलिए थोड़ा समझिए कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका हूं, इसलिए लोगों से इतना आसानी से मिलता नहीं हूं अब मैं। पहले जो मिला, पहले जो दिया, मनमाने सेवा दिया, किसी भी टाइम कॉल करना, प्रार्थना कर देना है, छोटा सा ठीक हो जाना है काम। हाँ, अब आगे चलते हैं। वो कहती अपनी स्वामिनी से कि अगर ये हमारे शहर में होता, हमारे देश में शामरोन में होता, तो वहां ये कब का ठीक हो गया होता, वहां हमारे भविष्यवक्ता उसको ठीक कर दिए होते। इस प्रकार बोल रही, उसका कोर्ट ठीक हो गया होता। वो बढ़िया बता रही, बड़े खुशी से बता रही, गुलाम लड़की अपनी मालकिन को बता रही को ठीक हो गया होता। तो उसके नवान पत्नी सुनती है और अपने क्या बोले पति को बताती है, नवान को, क्या इस प्रकार से लड़की बोल रही है कि अगर ये हमारा स्वामी वहां होता कब का ठीक हो जाता। और ये बात को सुन के बोला कि इजराइल के राजा के पास पत्र भेजूंगा। अब ये देखिए कितना बड़ा हिम्मत, मरता है तो मर जाने दो, मेरे को इतना सता रहा है ना, इसलिए भी ऐसा हो रहा है, यही सोचते हैं ना। ऐसे ही बुरी स्थिति में उसने बड़े प्यार बड़े इज्जत से बोली कि हमारा मालिक, सोचता गुलामी लड़की बोल रही कि अगर हमारे यहाँ होता तो कब का ठीक हो गया होता, हमारे उस जगह के हमारे भविष्यवक्ता लोग, प्रभु के दास लोग उसके लिए करते और ठीक हो जाते। उसने अपने मालकिन को बताया, उसकी मालकिन अपने पति को बताया, नामान को बताया, उसने राजा के पास बताया। कड़ी देखिए, वो लड़की ने नामान की पत्नी को बताया, नामान की पत्नी ने क्या बोलने से नामान को, नामान ने राजा को बताया। ये ऐसा कड़ी बन गया। इन लोगों ने विश्वास किया। चाहता तो ये भी बोल सकते सब बकवास है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। विश्वास करो तो सब कुछ संभव है, विश्वास ना करो कुछ भी संभव नहीं। विश्वास करोगे तो मिरेकल देखोगे, शक करोगे कुछ भी नहीं। ये फार्मूला विश्वास का। चाहता तो उनके क्या बोलने से किनारा कर सकते थे, चाहते तो उसका अनादर कर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसका अनादर करना ना चाहा, अनादर करना ना चाहा। उसने सुना और माना। अब देखिए वो जाके अपने राजा को बता रहा है, राजा के पास गए, देख कड़ी से कड़ी जुड़ा, कहां से क्या हुआ, बच्ची से तो क्या दासी से मालकिन, मालकिन से उसका मालिक, फिर उसके बाद राजा के पास। फिर आराम के राजा ने इजराइल के पास उसको भेजा पत्र को। अब गया इजराइल के पास पत्र, है ना, कड़ी कड़ी से कड़ी जा रहा है। कहां से समझ में आ रहा है प्रिय? यहां तक जल्दी कर दीजिए, मैं फटाफट फटाफट करूंगा। समझ में आ रहा है कर दो तो थोड़े ठीक लगता है ना। तो ठीक है। तब वह 10 की का चांदी टुकड़े सोने कुछ सामान ले गया, सोना चांदी लेके वो चल दिया। अब राजा को बोला और वो लेटर भेजा, और वो और बोल रहे वह इजराइल के राजा के पास गए, पत्र जिसमें लिखा था कि जब तुझे मिले तो जान ले कि, और बोल रहा है कि राजा किस प्रकार लिखा है कि सामान भेजा, ये पत्र लिख के जैसे ही वो मिले तो उसका कोड को दूर कर देना। तो राजा डर गया सुन के कि जैसे ये लेटर तुझे मिले, मैं भेज रहा हूँ इतना गिफ्ट के साथ, इतना सारा सब कुछ भेज रहा हूँ, उसको लेना और मेरे क्या बोल दास को ठीक कर देना, नामान को। और आगे पता चलता है कि यह पद पढ़ने के बाद राजा वस्त्र को फाड़े, क्या मैं मारने वाला पुरुष जीवन परमेश्वर को हूँ, मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि उसका कोड दूर करो, वो सोच विचार तो करो, उससे लड़ने झगड़ने का कारण ढूंढ। अब राजा के पास ऐसा बोलोगे तो घबराएगा ही ना। लड़की बोल रही है भविष्यवक्ता करेगा, ये सीधा राजा के पास भेज रहा है। राजा का दिमाग खाली युद्ध में चलता है ना, इस चीज में कहाँ चलेगा। वो हमारे यहाँ भविष्यवक्ता लोग की गलती, सीधा राजा को कंप्लेन लेटर डाल रही है, राजा को बता रही है, राजा वो दूसरे राजा को
लेटर लिख रहा है। राजा सुन के घबरा गया, मैं कैसा करूं, ये तो बहाना ढूंढ रहा है। अगर युद्ध का बात करता तो मैं बात करता। आप एक इंजीनियर के पास बोलोगे जाके मेरे आदमी को ठीक कर दो, वो ठीक करेगा? उसका ट्रीटमेंट करो, बोले ठीक कर पाएगा? बताइए। हैं? प्रियो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक व्यक्ति बीमार है लेकिन उसको इंजीनियर के पास भेज रहे हैं, क्या इंजीनियर उसको ठीक कर पाएगा? बता दीजिए। क्या इंजीनियर उसको ठीक कर पाएगा? नहीं। अब ये लोग क्या भविष्यद्वक्ता का काम को राजा के पास भेज, राजा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या इसको ठीक करूंगा? मैं क्या परमेश्वर हूं? मैं हूं? डर के मारे घबरा के अपना वस्त्र को फाड़ दिया। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ये बात उसको मालूम है, ये बात उसको मालूम है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। अपने वस्त्र को फाड़ दिया डर के मारे। अब समझ गए राजा का काम क्या? राजपाट करना, युद्ध करना, ये सब चीज है उसका। कैसे कैसे प्रजा को खुश करना, ये करना, ये परमेश्वर के का काम कोई राजा थोड़ी समझे। ये तो प्रभु के दास लोग करेंगे ना। वो ये सुन के बड़ा घबरा गया, डर गए। ये राजा जो है ना, उस समय उस सीरिया का राजा जो है उससे बहुत ताकतवर था, नामान होने की वजह से, आराम का राजा। वो डर के मारे इतना डर गया राजा कि ये मेरे को हमला करना चाहता है, ये बहाना ढूंढना चाहता है कोड को ठीक कर, अगर नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिक चढ़ाई कर। इतना घबरा गया, डर गया। ये युद्ध करना चाहता है खाम खा मेरे साथ, बेवजह मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा सोच के वो बहुत परेशान हो गया। प्रियो, चाहे कोई परिस्थिति, आप डरिए मत, डरिए मत, गलत दरवाजा मत खटखटाइए। आपका काम है विश्वास करने से होगा, तो विश्वास करने से आप परमेश्वर की ओर देख के आइए, आपका काम बनेगा। इंसान को मत देखिए, प्रभु आपको करेगा, विश्वास के साथ आइए। और ये लोग तो डर गए, वो बोले कि प्रभु के पास जाना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, वो डर के हमारे उधर चले गई। फिर हम आगे हम देखते हैं। और यह बात प्रभु का दास एलीशा ने सुना, और वो राजा पास कहला भेजा कि तू अपने वस्त्र ना फाड़, मेरे पास उसे आने दे, उसको पता चलना चाहिए इजराइल में भेज सकता है। वो बोल रहा है सब एलीशा भेज सकता है, पता चला राजा घबरा रहा है। वो बोला डरने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। देखिए राजा घबरा रहा है लेकिन प्रभु कुछ करता है। सोचो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। तब नामान घोड़ों और रथों सब एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहा, भैया तू यरदन जाकर 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। अब ये पॉइंट आ रहा है। अब इसको मेन बात तो पता चल गया है उस कोड़ी को। इस जगह पे गौर कीजिए, मैं इस जगह पे मैं बात कर रहा हूं। जिन्होंने इस बात को नहीं सुना बहुत पछताएगा। आप लोगों का सिस्टम आज पता कर रहा हूं। आज इतना बड़ा छुटकारे का दिन था, लोग कम आए हैं, कोई बात नहीं, मेरा कोई गम नहीं। वो गया, परमेश्वर ने के दास ने उसको बोला यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना। यरदन नदी में वो आ रहा था एलीशा से प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन प्रभु के दास ने उसे बोला कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने। अब सवाल उठता यह है कि चंगाई हमारे मर्जी से होता है कि प्रभु की मर्जी से होता है? अब ये आप गौर कर दीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप अपने मर्जी से चंगाई पाओगे कि प्रभु की मर्जी से चंगाई पाओगे? वो तो प्रार्थना करवाना चाहता था, वो सोचता था होगा कि वह एलीशा आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, बीमारी को ठीक करेगा। ये उसको लग रहा था ना कि एलीशा के पास जाऊंगा, उस भविष्यवक्ता के पास जाऊंगा, वो आएगा, इतना बड़ा सेनापति आएगा, मेरे को ऐसा करेगा वैसा करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। सोचो 7 बार डुबकी मार रहा है, मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना बड़ा बेइज्जती है। परमेश्वर कभी भी इंसान के मर्जी से काम नहीं करता है। लोग बोलते हैं मेरे को कैसे भी करके नाम ले लो, मेरे को वीडियो में ले लो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं ठीक। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। उसके दास को मालूम है कि कैसा चंगा करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह एक अंधे को
उसके लिए एक बार, कई बार तो ऐसा बोलते थे कि आंख को छूते थे, बोलते थे ठीक हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, थूक को साने, थूक मिला मिट्टी को साने, उसकी आंख में लगाए और बोले कि जा इस कुंड में धो ले। उसने धोया। और एक बार 10 कोढ़ी लोग आए यीशु मसीह के पास, हमको ठीक होने। यीशु मसीह ने बोले तुम लोग चले जाओ विश्वास से और याजक को दिखा देना, आप ठीक हो जाओगे। वो चलते चलते ठीक हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊंगा। यही आप लोग गलती कर बैठ रहे हैं कि प्रार्थना किया जाएगा तो ठीक होगा। आज्ञा मानने से चंगा, ये प्रार्थना करने से नहीं। प्रभु जैसा ही आपको आपकी मर्जी से चंगा नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से चंगा करेगा। रामान तो चाह रहा था कि भविष्यवक्ता उसके लिए वो करे, वो तो डुबकी मारने बोल दिया। इसलिए समझा करो मेरा सिस्टम कुछ अलग है, बाकी जगह चलता है उस सिस्टम से मैं नहीं चलता हूं। इसको ये ले प्रियो, मेरे सिस्टम को के अनुसार मुझे करने दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आपके सिस्टम से चलूंगा ना तो छोटे एक भी गवाही आना मुश्किल है, कुछ काम नहीं होगा। क्यों? मैंने प्रभु का सिस्टम को तोड़ा, आपका सिस्टम फॉलो किया। चंगाई प्रभु के सिस्टम में आए, इंसान के सिस्टम में नहीं। इसलिए प्रियो उस व्यक्ति को देखिए, कितने को समझ में आ गया बात है? कितने को समझ में आ गया? प्रभु का दास उसको यर्दन में डुबकी मारना और शुद्ध हो जाएगा बोल रहा है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अपनी लोगों के लिए रिसीव करो, ठीक हो जाए, नहीं मानना है करके तो देखो एक बार। क्या नदी में इतना पावर है कि वो ठीक करेगा? कौन सा नदी कोड़ शुद्ध करता है? कोई नदी शुद्ध नहीं करेगा। नदी में बात नहीं है, बात जो है प्रभु के दास में है वो बात। ये बात को याद रखिए, प्रभु की आत्मा में वो है, प्रभु का अभिषेक में वो पावर है। जब वो अभिषेक आएगा आप किसी के लिए भी रिसीव कर लोगे, वो काम बन जाएगा। प्रार्थना में वो पावर नहीं है, आपके शब्दों में। प्रभु के अभिषेक में वो पावर है। प्रार्थना तो शब्द कोई भी कर लेता है, लेकिन अभिषेक काम करता है। प्रभु का अभिषेक है तो अब चंगाई होगा, प्रभु का सामर्थ है तो वो काम होगा। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है तो जरूर काम होगा। इंसान का शब्द काम नहीं करता है, प्रभु का सामर्थ काम करता है। इसलिए सामर्थ को पहचानिए, सामर्थ को महसूस कीजिए, काम हो जाएगा। ये बात को उसने समझा नहीं, तो इसमें क्या बोल तो सोच रहा है कि वो एलीसा बोल रहे कि तू उस नदी में जा और डुबकी मार, ठीक हो जाएगा। लोगों को लग रहा है नदी, अरे नदी में कौन ठीक हुआ है? इसका दिमाग में लगा नदी तो हमारे यहाँ है ऐसा है, लेकिन मैं इस नदी से कैसे ठीक हो जाऊंगा? सवाल ऐसा उठता है। हमने तो एक एक लोगों से हाथ लगाया, ये करवाया वो कराया, ठीक नहीं है, तो इन सार्वजनिक प्रार्थना से चंगे कैसे हो जाएंगे? सवाल ये उठेगा आपको। लेकिन आप विश्वास करेंगे तो हील हो जाएगा। अब तक आपने अपने मर्जी से चला, आज प्रभु की मर्जी से चल जाइए। आप बड़ा मिरेकल होते हुए अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं, बड़ा मिरेकल होते हुए अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं, बड़ा मिरेकल होते हुए। और कह रहे परंतु नामान का क्रोध हुआ और कहता हुआ चला गया कि वैसे मेरे पास बाहर जाए या प्रार्थना करे या प्रार्थना कर कोड़ शुद्ध करे इतना। और कह रहे नामान, मैं सोच रहा था कि वो आएगा मेरे पास, हाथ फेरेगा, ये करेगा वो करेगा और शुद्ध करेगा, कि वो मेरे पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे को चंगा करेगा, सब कुछ करेगा और ये कर देगा। लेकिन ये जस्ट उल्टा काम कर रहा है, जस्ट उल्टा कर रहा है, जस्ट उल्टा कर रहा है, जस्ट उल्टा कर रहा है। मैं तो सोचा ये आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन ये आके वो काम नहीं कर रहा है। हम यही सोचते हैं कि हम यहाँ आएंगे, पास्टर को निवेदन मारेंगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे। ये नामान का दिमाग छोड़ो, पास्टर की बात सुनो। अगर आपको चंगाई चाहिए तो पास्टर क्या बोलता है वो सुनिए, आपको क्या लगता है उसको छोड़िए। अरे देने वाला अपनी मर्जी से देगा, आपकी मर्जी, आपके वो नहीं है, आपका काम है बैठना। देखिए उसने बोला यरदन नदी मरे, गुस्सा हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं ये हूं वो हूं। प्रभु के सामने कितने बड़े भी हस्ती क्यों ना, एक ही बराबर हूं। परमेश्वर के सामने बड़ा इंसान वो है जो उसकी सुनता है, उसकी मानता है। इसलिए प्रिय उसकी सुनिए, उसकी मानिए। यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं, बड़ा काम होना
मांगते हैं अपने लाइफ में, तो आज से सुनना चालू कर दीजिए। धन्य वो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वो व्यक्ति मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं। श्रापित वह व्यक्ति जो प्रभु का वचन का अनादर करता है। धन्य